Dear students, welcome to our YouTube channel Scholars Planet. Dear students, आज 1 मई 2020 से हमारे YouTube चैनल स्कॉलर्स प्लानेट पर केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने क्लास 11th में रसायन विज्ञान की दो शाखाएं अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हम क्लास 12th में भी रसायन विज्ञान की दो शाखाएं अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए एक बार चर्चा करते हैं कि अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन क्या हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, यानी कि अकार्बनिक रसायन। तो डियर स्टूडेंट्स, अकार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम अकार्बनिक तत्वों जैसे पोटेशियम, सोडियम, जिंक, मैग्नीज या अकार्बनिक तत्वों से मिलकर बने पदार्थों का अध्ययन करते हैं। अकार्बनिक रसायन कहलाती है। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं। डियर स्टूडेंट, अकार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम अकार्बनिक तत्वों जैसे लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, मैग्नीज एटसेट्रा या इन अकार्बनिक तत्वों से मिलकर बने पदार्थों का अध्ययन करते हैं। अकार्बनिक रसायन कहलाती है। इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, रसायन विज्ञान की दूसरी शाखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन। तो डियर स्टूडेंट्स, कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कार्बन या कार्बन से बने पदार्थों का अध्ययन करते हैं। कार्बनिक रसायन कहलाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हमें क्लास 12th में भी रसायन विज्ञान की दो शाखाएं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि अकार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन पढ़नी है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं क्लास 12th के रसायन भाग 1 यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, जिसका फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए जानते हैं ठोस अवस्था का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि पदार्थ तीन अवस्थाओं ठोस, द्रव व गैस में पाया जाता है तथा पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका द्रव्यमान, आयतन व आकार निश्चित होता है ठोस अवस्था कहलाती है, जैसे लोहा, लकड़ी, रबर, कांच आदि। ठोस पदार्थ ठोस अवस्था के उदाहरण हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए लोहा, लकड़ी, रबर, कांच, इन पदार्थों के द्रव्यमान, आयतन व आकार निश्चित होते हैं, इसलिए ये पदार्थ ठोस अवस्था के उदाहरण हैं। डियर स्टूडेंट्स, कुछ आकर्षक गुणों वाले नए ठोस पदार्थों की खोज हुई है जिन्होंने भविष्य में विज्ञान एवं समाज के विकास के लिए विस्तृत भूमिका निभाई है। तो डियर स्टूडेंट्स, वे कुछ आकर्षक गुणों वाले नए ठोस पदार्थ जो भविष्य में विज्ञान एवं समाज के विकास के लिए विस्तृत भूमिका निभा सकते हैं, वे हैं उच्च तापीय अतिचालक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स वे मटेरियल होते हैं जो सुपर कंडक्टिव क्रिटिकल टेम्परेचर रखते हैं जो 30 कैलोरी से ऊपर होता है। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स सबसे पहले 1986 में मुलर एंड वेडहॉर्ग द्वारा खोजा गया था, जिन्हें नोबेल प्राइज से 1987 में
हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर पर कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया था? डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले कॉपर ऑक्साइड मटेरियल 1986 में हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर के रूप में खोजा गया था, जिसका टेम्परेचर 23 कैलोरी रिकॉर्ड किया गया था। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से चुंबकीय पदार्थ ठोस पदार्थ हैं जिनका यूज काफी फील्ड में किया जाता है। तो और दूसरे ठोस पदार्थ पैकेज के लिए जैव निम्नीकरणीय बहुलक हैं। डियर स्टूडेंट्स, बहुलक यानी कि पॉलीमर्स दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पॉली प्लस मर। पॉली का मतलब अनेक, मर का मतलब भाग, अर्थात जिन्हें बृहद अणु भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम केमिस्ट्री भाग 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर में चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, शल्यक रोपण में प्रयुक्त जैव सुनम्य ठोस आदि पदार्थ हैं जिन्होंने विज्ञान के भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक बात हमने नोट करके लिखाई है कि कार्बन नैनोट्यूब नए पदार्थ हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, कार्बन नैनोट्यूब ऐसे नए ठोस पदार्थ हैं जिनकी क्षमता ऐसे पदार्थ देने की है जो स्टील से अधिक मजबूत हों, एल्युमिनियम से हल्के हों और तांबे से अधिक चालकता वाले हों। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी वीडियो में बस इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अदर फ्रेंड्स पर शेयर करें ताकि हमारी वीडियो सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच सके और सभी इसका फायदा उठा सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स।